देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति को, जहां से 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जिस पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं एग्जाम में, या ऐसे जानना जरूरी है आपके लिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यह होता है 6 प्रकार के। 6 प्रकार के कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये देखिए ये 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसी के आधार पर पूरा आपको ट्रिगो पढ़ना है, पूरा त्रिकोणमिति पढ़ना है। तो ये कैसे बनते हैं, इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, इसको जानने से पहले इस त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं। क्योंकि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है एक राइट एंगल से निकलता है, एक समकोण त्रिभुज के लिए वह सब जरूरी होता है। तो ये समकोण त्रिभुज का, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, जिसको H द्वारा सूचित करते हैं। और बाकी ये जो एंगल है और ये एंगल, ये 2 एंगल जो है ये बदलता रहता है। ये दोनों एंगल ये बदलता रहता है। जब एंगल यहाँ पे पूछता है तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाता है। जब एंगल एक की बात होगा, ये एंगल होगा तो इसका लंब हो जाएगा। जब यहाँ पे एंगल पूछेगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा? ये कोण हमेशा स्थायी रहता है, स्टेबल रहता है, ये बदलेगा नहीं। जब कोण यहाँ रहेगा तो लंब ये, आधार ये। जब कोण यहाँ रहेगा तो लंब ये और इसका आधार ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें जैसे पहला है त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे नॉर्मल सवाल यहाँ से आते भी है साइन थीटा। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा S। इसको हम लोग बोलते हैं, P को बोलते हैं लंब और H को बोला जाता है कोण। उसी तरह से साइन के बाद क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है P बटा S। P का हो जाएगा आधार और H का हो जाएगा आपका कोण। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 नंबर है आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर आपका है टैन थीटा। टैन थीटा का होता है P बटा B, जिसको हम लोग बोलते हैं लंब बटा आधार। चौथा है आपको कॉट थीटा, जिसको B बटा P बोला जाएगा और ये होगा आधार बटा लंब। पांचवा होगा सेक थीटा। सेक थीटा को होता है H बटा P, जिसको बोलते हैं कोण बटा आधार। छठा होता है कोसेक थीटा, इसका होता है H बटा P, जिसको हम लोग बोलते हैं कोण बटा लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और इस आधार पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। साइन थीटा का मान 3/5, कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इस तरह के एग्जाम में सवाल 2 नंबर में आते हैं या ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ से निश्चित तौर पर इस टाइप के सवाल रहेंगे एग्जाम में। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइन थीटा दिया है, ये साइन थीटा का जो वैल्यू दिया है आपको 3/5, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का मान क्या है? P बटा H।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे पी ए बटा एच, ये 3 और 5, तो इसलिए ये इसका पी हो जाएगा 3 और एच का मान हो जाएगा 5। तो देखिए किसी भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए एक त्रिभुज के अंदर जो होता है लंब, आधार, ये 3 चीज होता है, कोण, लंब, आधार। तो ये जब तक तीनों नहीं रहेगा आपके पास तब तक किसी का त्रिकोणमितीय अनुपात जल्द आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए P मिल गया, H मिल गया, अब आपको चाहिए B। तो B निकालने का फॉर्मूला होता है बेस का रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए H का मान कितना दिया है 5 स्क्वायर, P का मान दिया है 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 25 3 का 9, 25 का सम हो गया कितना हुआ 16, 16 कितना हो जाएगा 4। ये किसका मान हो गया B का। अब आपसे क्या पूछ रहा है cos थीटा, तो cos थीटा, अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b बटा h। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos थीटा का b बटा h, और b का मान कितना हो गया आपका 4 और h का मान हो गया आपका 5, यही आपका आंसर हुआ। इस तरह से एक तो आपका निकल गया cos थीटा का, tan पूछे, cot पूछे, sec पूछे, cosec पूछे, कोई भी पूछेगा आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे मान लेते पूछ दे cosec थीटा का मान बताए, तो देखेंगे cosec थीटा का मान क्या होता है h बटा b। तो यहाँ पे h का मान क्या है 5 और b का मान कितना है 3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 5 बटा 3। तो इस तरह से इस पॉइंट से आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से एग्जाम में आते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है आगे हम लोग को देखना है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो त्रिकोणमितीय मान होता है, जो त्रिकोणमिति का मान होता है उसको निकालेंगे कैसे। ऐसे तो बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन उसको याद नहीं करना है, उसको निकालने का तरीका सीखना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, सबसे पहले इसको हम 0 से शुरू करेंगे, 0 बटा 4 लिख के रूट में लिखेंगे, फिर 1 बटा 4 रूट में लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 बटा 4 रूट में लिखेंगे, फिर यहां से 3 बटा 4 रूट में लिखेंगे, फिर यहाँ पे रूट में 4 बटा 4 लिखेंगे। इस तरह से होगा। उसके बाद इसमें देखिए ये 0 डिग्री बनेगा, ये आपको 30 डिग्री का मान होगा, ये 45 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का होगा और ये आपका 90 डिग्री का होगा। देखिए इसको पहले हम हल करते हैं, जब 4 में 0 से भाग देंगे तो 0 आएगा और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। अब देखिए 1 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, जो कटने वाला है काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये रूट 1 बटा 2 हो गया। तो देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो उसको रूट में लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये रूट 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2, ये 4 4 करके 1 हो जाएगा, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें जैसे यहाँ पे हम लिखे साइन थीटा,
फिर लिख दें cos थीटा, इसको आप अपना अनुसार सजा सकते हैं, sec थीटा, cosec थीटा, tan थीटा, फिर से आप लिख सकते हैं cos थीटा। देखिए इस टेबल पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से इस टेबल को देखना काफी जरूरी है। तो देखिए जब साइन 30 डिग्री साइन 0 में हम चलेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 0, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 का मान देखेंगे तो ये होगा 1/√2, साइन 60 का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 और ये साइन 90 का मान देखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, जब कॉस का मान निकालना रहता है तो आप इसको रोटेट करेंगे। ये चैन सिस्टम चलता है, इसको हम चैनिंग पे चलाएंगे तो फिर ये 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये √3/2 आ जाएगा यहाँ पे और ये 1/√2। 45 का मान सब रहता है वो बदलेगा नहीं और ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे और ये 0 आ जाएगा। अब देखिए सेक आ गया तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा देखते हैं, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा। तो सेक का मान निकालने के लिए ये 1 तो हो जाएगा, लेकिन cos का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद में आपको यहाँ पे निकालना है सेक 30 डिग्री का। तो सेक 30 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको 1 में भाग देना है कितना से √3/2 से। तो 1 भाग दीजिए ना, नीचे को ऊपर का नीचे, ये हो जाएगा 2/√3। मतलब आप देख रहे हैं कि ये सब का सब वैल्यू पलट जाएगा, यानी √3/2 है तो 2/√3, ये 1/√2 है तो यहाँ पे √2/1 लिखा जाएगा, लेकिन एक हर में नहीं लिखा जाता इसीलिए बन जाएगा आपका √2 और ये 1/2 है इसका कितना आ जाएगा 2/1, लेकिन इसको लिखा जाएगा 2। उसी तरह से देखिए 0/1, 0/1 यहाँ पे सेक है तो सेक 1/cos होता है तो 1/, लेकिन cos का मान क्या है 0 है, यहाँ पे 0 नीचे आएगा। तो जब 1 में 0 से भाग देते हैं तो ये हो जाता है इन्फिनिटी, जिसको अपरिमित रूप से अनेक हल या अपरिभाषित बोला जाता है। अब देखिए सेक के बाद आ गया आपका कॉसेक। तो इसको निकालने के लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, या तो उसको उलट दीजिए, नहीं तो इसको फिर चैन सिस्टम से घुमा दीजिए। तो यहाँ से ये इन्फिनिटी है तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 अपने जगह पे आएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और 1 आ जाएगा आपका यहाँ पे। फिर आपका बच गया और क्या चीज tan थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा बच गया तो tan थीटा का होता है sin θ/cos थीटा। तो देखेंगे यहाँ पे sin का मान और sin के बाद में cos के मान से भाग देना है, तो 0 ऊपर और 1 नीचे, तो 0 में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0, 1/2 में √3/2 से भाग देंगे, यहाँ पे 1/2 भागा √3/2, तो ये 1/2 गुना 2/√3, तो ये 2 कैंसिल होकर बच गया आपका 1/√3। फिर आपका यहाँ पे 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, फिर √3/2 में 2 से भाग देंगे तो √3/1 यानी हो जाएगा √3। 1 में 0 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। 1 में क्योंकि साइन तो ऊपर है और cos का मान नीचे दिया हुआ है, तो जब 0 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये जो कॉट है
तो यहाँ पे देखेंगे कि इन्फिनिटी है, तो फिर इसको हम चेन सिस्टम से घुमा देंगे, ये इन्फिनिटी आ जाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद में √3 यहाँ पे, एक अपने जगह पे, और 1/√3 इधर चल जाएगा, और 0 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपका टेबल बनकर तैयार हो गया। तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीका इस नियम को देखें और हमेशा के लिए इस टेबल को याद रखें। आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर बहुत से एग्जाम में जो आपके पूछे जाते हैं इससे संबंधित, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा।